नमस्कार, पीसीआर 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दोस्तों, लगातार पिछले दिनों से बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कब नीतीश कुमार बाजी पलट देंगे, पलटी मार जाएंगे, पलटू राम कहा जा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरीके से उन्हें लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया लिखित में दे दो कि आप पलटोगे नहीं, अपने एमपी लेकर नहीं भाग जाओगे। तो कोई कह रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर का चपरासी भी अब उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कभी भी आने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। इस तरह के लगातार बयान दिए जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने तो उन्हें खैर कह दिया कि कभी भाई बीजेपी से निकाह कराते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव के साथ निकाह कर लेते हैं, कभी उन्हें 3 तलाक दे देते हैं, कभी इन्हें 3 तलाक दे देते हैं। जरा सुनिए कि आखिर ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 11 सीटों का दावा, 11 सीटें कांग्रेस को देने का दावा अखिलेश यादव ने यूपी में किया है। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। तो दोस्तों, सुना आपने, इससे पहले भी अमित शाह के बयान को लेकर कहा जा रहा था कि क्या बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। इसका भी सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राजनीति में कभी कोई पूरी तरीके से अलग हो जाता है, जरूरत पड़ेगी तो भाई वो भी आएंगे, बात बदली भी जा सकती है। खैर दोस्तों, हम वापस आते हैं अखिलेश यादव के उस बयान पे जिसमें अखिलेश यादव ने खुलेआम ये बात कही है कि 11 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी यूपी से। न्यूज 18 की एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का किया ऐलान। यूपी में 11 लोकसभा सीटें देगी सपा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हो रहे बड़े उलटफेर के बीच उत्तर प्रदेश की सरगर्मी से बड़ी खबर आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सूबे में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस को 11 सीटें देगी और इसी के साथ सपा के नेता अखिलेश यादव ने यह बात भी कही है कि इसी के साथ कांग्रेस का एक अच्छा खासा खाता खुला है, कांग्रेस की एक अच्छी पकड़ शुरू हुई है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी कुछ बात कही है। वहीं कांग्रेस से सांसद शशि थरूर ने भी एक बयान दिया है, जरा उस पर भी नजर डालिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के अशोक गहलोत और सपा के अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है। जब फॉर्मूले पर फैसला हो जाएगा तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं शशि थरूर का बयान भी जरा देखिए जहां पर लिखा गया है कि सीटों का बंटवारा राज्यों पर निर्भर करेगा, कोई भी समाधान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर राज्य की तस्वीर दूसरे से अलग होगी। सीधे तौर पर हर राज्य की अलग अलग अपनी अपनी तस्वीरें होगी। लेकिन अब वापस आते हैं बिहार की तस्वीर पर। बिहार की तस्वीर जहां पर राजद और जदयू के बीच एक बड़ा मनमुटाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के मौके पर जब मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी राजभवन में, उस दौरान राज्यपाल द्वारा एक हाई टी का आयोजन किया गया था। उसमें नीतीश कुमार तो जाते हैं मगर तेजस्वी यादव को इनविटेशन मिलने के बावजूद वो नहीं जाते हैं। उनका उसे लेकर लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो चुके हैं। जिसका डर था वही तो शुरू नहीं हो गया। इस पर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया निकलते वक्त तो उन्होंने कहा कि भैया हमें क्या पता, जो नहीं आए हैं उनसे जाकर जवाब मांगिए। और ऐसा ही जवाब एक और नेता द्वारा दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के जवाब क्यों आ रहे हैं? क्या जो प्रशांत, जिन्हें की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी बात सही है कि नीतीश कुमार को यह डर है कि अगर वो गठबंधन में रहते हैं तो उन्हें 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी? उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए वहां पो में है कि भाजपा की ओर भागे, कि दाहिने भागे, कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांगे। सोचिए दोस्तों कि आखिर कौन से बड़े कारण हैं जिसके कारण इस तरह की चीजें हो रही है। बिहार की राजनीति इस वक्त पीक पर है और बिहार की राजनीति में इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ, ये लोगों का कहना है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ही आम सी बात है कि वो जब भी मौसम का हाल बदलते देखते हैं
तो वो पार्टी बदल लेते हैं, पाला बदल लेते हैं, और इसीलिए उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। एक पुराना ट्वीट है, एक पुराना बयान है तेजस्वी यादव का, जिसमें वो उन्हें पलटू राम कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। जरा वो क्लिप भी देखिए दोस्तों। को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले लें उनको, तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो। तो दोस्तों देखा आपने, इसके साथ ही अलग अलग बयान लगातार में सामने आ रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि लिखित में दे दें, कोई कह रहा है अपना स्टैंड शाम तक क्लियर कर दें। इस तरह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं दिए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि इसकी नींव उन्होंने ही डाली थी। इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम शुरुआत उन्होंने ही किया था, और इसमें वो सबसे बड़ी भूमिका में है, तो इसलिए नीतीश कुमार का पाला बदलना मुमकिन नहीं है। और दूसरे नेताओं का मानना है कि मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी उन्हें एंट्री नहीं देगी। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या इस पूरे माहौल को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार कोई जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे तो क्या बीजेपी को झटका लगेगा या फिर इंडिया गठबंधन को बड़ा घाटा झेलना पड़ेगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।